जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राज्य उत्पादन शुल्क भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी भर्ती निकाली गई है 717 पोस्ट पर, जिसमें कि आपकी जवान ड्राइवर एंड प्यून की वैकेंसी निकाली गई है। टोटल आपने जैसे कि जाना 717 पोस्ट इसमें निकाली गई है। एंड इसमें गाइज 7वीं और 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इससे ज्यादा क्वालिफाइड है या ना है, आप इसमें 7वीं 10वीं से भी अप्लाई कर पाएंगे। एंड जो आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उनको मराठी लैंग्वेज लिखनी, पढ़नी और बोलनी आती हो। अब यहाँ पर जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 1 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो देख सकते हैं, और कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। किस कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो आप चेक कर सकते हैं। एंड मैंने सेम जानकारी यहाँ पर वीडियो में भी दे रखी है, आप वीडियो को वॉच करके और भी डिटेल में इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहां से आप इन इंस्ट्रक्शंस को क्लोज करेंगे एंड देन फिर यहां पर इसको आई एग्री कर देंगे। आई एग्री करने के बाद में यहां पर पर्सनल डिटेल में आपको पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर यहां पर जो आपका मिडिल नेम है वो आप एंटर करेंगे एंड यहां पर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। और गाइज यहां पर ये जो नाम आपने भरा है ये आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद यहां पर आता है हैव यू एवर चेंज्ड नेम, क्या आपने कभी अपना नाम बदला है? अगर हां तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहां पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले यहां से जो भी आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहां पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। एंड देन आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहां पर अल्टरनेट नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको आपका ईमेल एड्रेस एंटर करना है, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। यहां पर आता है टेस्ट सेंटर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस फर्स्ट, यानी कि पहली सिटी जो आप एग्जाम सेंटर के रूप में रखना चाहते हैं कि मैं चाहता हूं मेरा एग्जाम सेंटर यहां पर आए, वो सिटी आप सिलेक्ट करेंगे। सेकंड सिटी आप क्या रखना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है, और थर्ड सिटी भी आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। नाउ गाइस यहां पर आपको जनरेट ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपके सामने ओटीपी फिल करने का ऑप्शन आएगा। आप यहां पर ये जो ओटीपी आपके सामने डिस्प्ले पर आया है वो आप एंटर करेंगे एंड देन सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आपको ओटीपी गया है आपकी ईमेल पर भी और आपके नंबर पर भी। आप यहाँ पर कोई भी एक ओटीपी डाल दीजिए, चाहे ईमेल वाला चाहे फिर नंबर वाला, और फिर आप यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर यहाँ पर मैं बेसिकली जो ओटीपी मुझे मिला है पहले मैं वो डालता हूँ और फिर आपको लाइव ही दिखाता हूँ आगे। मैं वीडियो को कट नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको रियल में दिखा सकूँ। तो ओटीपी मुझे मिल चुका है, मैंने यहाँ पर ओटीपी डाला और मैंने वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक किया। आप देख सकते हैं ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है, ये जो कैप्चा कोड है वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन फिर री-वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। री-वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में जो भी डिटेल अभी तक आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है वो आपके सामने है। आप यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक कर दीजिए। इन सभी के ऊपर टिक करने का मतलब ये है कि आपने जानकारी को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है और आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं चाहते हैं। एंड देन फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और अभी आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप पोस्ट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में क्लिक हियर टू सिलेक्ट पोस्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने फिर से यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी तो आपको इसको होने देना है। एंड यहाँ पर फिर आप नीचे आएंगे और आप देखेंगे कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट करेंगे, मैरिड अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है इनमें से वो आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आपका फादर नेम, तो आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, आपका मदर नेम एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे सिलेक्ट अप्लाइंग पोस्ट, किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेबल, पियून, कांस्टेबल कम ड्राइवर, तो जिस पोस्ट पर भी अप्लाई करें वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करें उस पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके सामने यहाँ पर एलिजिबिलिटी के रूप में आ जाएगी, ये आप टिक कीजिएगा। इसके बाद कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल, नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। आर यू डोमिसाइल महाराष्ट्र, क्या आप महाराष्ट्र के निवासी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद में आप देखेंगे आप इस पर एलिजिबल नहीं है, इसका मतलब यह कि आप महाराष्ट्र के निवासी होने अनिवार्य है। तो यहाँ पर यस करने के बाद में आपसे पूछा रिजर्वेशन कैटेगरी, तो जैसे कि अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, एसटी है तो वो सिलेक्ट करनी है, या फिर इनमें से कोई अन्य कैटेगरी है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर गाइज आपको आई एग्री डेट आई हैव रीड एडवर्टाइजमेंट पोस्ट वाइज वैकेंसीज, इसके ऊपर टिक कीजिए एंड यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी आपको देनी है। अगर आप इस फॉर्म को SC ST से भर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर कास्ट
कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका कास्ट सर्टिफिकेट जारी हुआ है। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये जनरली आपका एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, सीओ इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो आपको यहाँ पर उनकी पोस्ट का नाम ही देना होता है, यानी कि कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। इसके बाद में आप यहाँ पर डेट देंगे कि कौन सी डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड है तो उसकी वैलिडिटी डेट क्या है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है वैलिडिटी डेट तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है वो आप एंटर करेंगे। एंड देन यहाँ पर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल देंगे, जिसमें कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी जानकारी दे सकते हैं एंड जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट क्या जानकारी दे रहे हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर गाइज आपको बताना कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया गया है एंड यहाँ पर फिर उसकी इशू डेट और यहाँ पर उसका सीरियल नंबर। फिर आएगा डू यू वांट टू अप्लाई अंडर नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस एंड फिर यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी होगी। अगर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन डिटेल, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो यहाँ पर आप उस निशान के बारे में लिख दीजिएगा। फिर कुछ सवाल पूछे हैं कि आपके पास पैन कार्ड है, अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद में आपको पैन कार्ड का नंबर और जो आपका नाम है पैन कार्ड के ऊपर वो आपको लिखना है। फिर यहाँ पर क्या आपके पास लाइसेंस है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। वोटर आईडी है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। पासपोर्ट है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। बैंक पासबुक है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। मैं आपको बता दूं कि इनमें से एक आईडी होनी अनिवार्य है। अगर आपके पास बाकी आईडी भी है और आप उसकी जानकारी नहीं देना चाहते तो आप नो कर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ एक आईडी इनमें से देनी अनिवार्य है, बाकी अनिवार्य नहीं है। देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप यहाँ पर टिक कीजिए एंड इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल आ चुकी है, जहां पर कुछ सवाल आपसे पूछे, इनका आंसर आपको यस नो में करना है। जैसे कि यहाँ पर आर यू प्रोजेक्ट अफेक्टेड, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में आर यू अर्थक्वेक यानी कि भूकंप अफेक्टेड है तो आप यहाँ पर यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। देन यहाँ पर एक सर्विसमैन अगर आप है तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय अगर आप है, परमानेंट एम्प्लॉय हो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो आप इसमें यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अगर आप एक अनाथ है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉय अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अदर डिटेल में कुछ सवाल पूछे जो कि आपके क्रिमिनल केस से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको पढ़ने हैं और इनमें जो चीज़ आपके ऊपर लागू हो रही है उसमें आपको यस करना है, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। एंड मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन सभी में नो ही कीजिए एंड एक बार पढ़ भी लीजिएगा। अगर गलती से कोई चीज़ आपके ऊपर लागू है तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कीजिए। एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एड्रेस की जानकारी आप भरेंगे। तो आपका जो कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे लाइन फर्स्ट 2 के अंदर। कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन फिर यहाँ पर जो आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट करेंगे एंड जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। नीचे आता है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट एड्रेस है वो क्या सेम है, अगर हाँ तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं तो आप नो करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले 10th है, तो आपको बताना है नेम ऑफ द पासिंग बोर्ड, किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं पास की है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एनी अदर इक्विवेलेंट बोर्ड। तो जिससे भी किया वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको बताना है आपका रीजनल बोर्ड क्या था एंड इसके बाद में आपको स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम देना है, यानी कि कहाँ से आपने किया उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज, सीजीपीए या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स, तो जिसमें भी थे वही आप सिलेक्ट करेंगे। अगर परसेंटेज तो फिर आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे। परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी और फिर ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर आपका सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपने 12वीं की है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर की है तो आप यहाँ पर नेम ऑफ द बोर्ड के अंदर आपका बोर्ड का नाम देंगे, जिस बोर्ड से भी आपने आपकी जो 12वीं है वो की है, किस स्कूल कॉलेज से की है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर पास्ट विद किसके साथ में, डिस्ट्रिक्शन फर्स्ट क्लास सेकंड पास। जिनके 90+ परसेंटेज होते हैं वो डिस्ट्रिक्शन में आते हैं एंड जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास के अंदर आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर आपके किसके अंदर है वो आप बताएंगे। अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए एंड देन यहाँ पर फिर आपको आपके मैक्सिमम मार्क्स एंटर करने हैं और फिर आपको यहाँ पर आपका जो पासिंग ईयर है वो भी सिलेक्ट कर लेना है।
कोई डिप्लोमा किया है, कोई डिग्री की है या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी सेम वे में भरेंगे, नहीं तो खाली छोड़ते हुए नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पर आपको फोटो एंड जो अन्य डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। जैसे कि यहाँ पर अपलोड दी स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, तो आप क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको 2 फोटो अपलोड करने हैं। एक है आपका प्री सेव्ड से मतलब है जो ऑलरेडी आपका फोटो आपकी मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर है वो आपको अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ के इस सेक्शन पर आइए और आपको यहाँ पर उसके जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए, तो आप ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से ओपन कर लीजिए। आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा, बट अगर उसका साइज दिए गए साइज के अंदर नहीं होगा तो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आई होप फोटो का जो साइज है वो 50 KB प्लस रखा है, तो आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करेंगे एंड देन फिर जो आपका फोटो है, माफी चाहूंगा मैंने गलत फोटो सेलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ से फोटो सेलेक्ट करता हूँ ये वाला। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो फाइल अपलोड हो चुकी है। अभी गाइज आप इसको क्लोज करेंगे और व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लेंगे। फिर से क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और अब आपको यहाँ पर क्लिक टू कैप्चर फोटो, एक रियल टाइम कैप्चर फोटो आपको करना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको एक इसको क्लिक कर लेना है। अभी आपका यहाँ पर फोटो क्लिक हुआ, ये आपका फोटो इस तरह से अपलोड हो चुका है। अब इसको क्लोज कर दीजिए, फिर आप इसको भी व्यू कैप्चर्ड फोटो के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लीजिएगा एंड देन गाइज अब आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर आप यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अपलोड करेंगे, 12वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करेंगे, ये आप इनमें से किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने बाकी की जानकारी भरी है क्वालिफिकेशन की तो वो अभी आप यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको खाली छोड़ देंगे। आपका जो स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। आईडी प्रूफ जो भी आपने दिया वो सर्टिफिकेट आप यहां पर अपलोड कर देंगे। कोई अन्य डॉक्यूमेंट है वो आप यहां पर अपलोड कर देंगे। फिर आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा। अब आपको यहां पर इन सभी के ऊपर टिक करना है और इन सभी के ऊपर टिक करने के बाद में प्रीव्यू पर क्लिक करके जो भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक कर लीजिएगा एंड देन फिर सबमिट करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको ऑटोमेटिकली पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई यानी कि जिस भी माध्यम से जमा करना चाहे वो कर सकते हैं। आपको यहां पर सभी विकल्प फीस को जमा करने के दिए हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस प्रकार से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है फॉर्म को अप्लाई करने के बाद में कि कहीं पर प्रॉब्लम आई और आप उसको दोबारा लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉगिन करने का लिंक अलग से दिया है। मैं आपको इस लिंक को यहीं पर हमारी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दूंगा अप्लाई ऑनलाइन लिंक से नीचे, ताकि आप यहीं से डायरेक्टली इस लिंक को ओपन करके दोबारा लॉगिन करके कोई भी अपडेट करना चाहे, जानकारी चेंज करना चाहे या फिर देखना चाहे तो वो आप कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।